नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। देश कैसे अपने प्रधान सेवक का जन्मदिन मना रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली से तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैसे वहां पर लड्डू बांटे। ये तस्वीर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है, ये आपको हम दिखाएंगे। हालांकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। आपको ये भी बता दें कि पूरी रात प्रधानमंत्री की आकृति बनाई गई थी वाराणसी में, वो तस्वीर भी जल्द आपको हम दिखाएंगे। मुस्लिम समुदाय ने कैसे मिठाई बांटकर वाराणसी में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया, ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कैसे एक फकीर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हम आपको ये बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की कायल पूरी दुनिया हो चुकी है। हम आपको ये भी बताएंगे कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक समझ को लेकर हर कोई उनका कायल है, और कैसे वो सेना के इतने नजदीक पहुंचे कि आज न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय सेना का पराक्रम ही पराक्रम दिखाई देता है। ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री के बारे में आपको हम बताएंगे। उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर हम नजर डालेंगे और कैसे प्रधानमंत्री इस देश को एक अलग दिशा में ले गए, आज ये भी आप देखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री मोदी आज 70 वर्ष के हो गए। पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये दीवानगी संपूर्ण राष्ट्र में है। वो इसलिए क्योंकि देश की जनता देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में देकर निश्चिंत है। ये निश्चिंतता इसलिए है क्योंकि देश के 137 करोड़ लोग जानते हैं कि देश सबसे बड़े राष्ट्र प्रहरी के हाथों में सुरक्षित है। जब चीन और पाकिस्तान युद्ध की धमकी देते हैं, एलओसी और एलएसी पर सेना तैनात करते हैं, तोपें और मिसाइल तैनात करते हैं, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सीमा पर पड़ने वाला हर कदम चीन और पाकिस्तान को ये बताने के लिए काफी है कि भारत के लिए उसकी धरती ही मां है। भारत माता की अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी की कही गई हर बात यही बताती है कि समझ ले चीन, ये 62 नहीं 2020 का न्यू इंडिया है। जान ले चीन, ये राष्ट्र के प्रहरी मोदी का भारत है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कल ही की तो बात है, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे शब्द लिखे। उसने लिखा कि भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती को दोहरा रहा है। भारत का वर्तमान प्रशासन सीमा पर आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। भारत की मोदी सरकार भी नेहरू की रणनीति पर काम कर रही है और चीन अमेरिका तनाव का फायदा उठाना चाहता है।
भारत के रक्षा मंत्री भी अति आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। ये चीन की हताशा है, जिसका अक्स उसके सरकारी अखबार में साफ साफ दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि आज का भारत काफी बदला हुआ है। आज मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तुरंत फैसला लेने की दक्षता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास हाईटेक हथियार हैं। रफाल जैसा मारक फाइटर प्लेन है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना है, और सेना का सम्मान है, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है। देश के जवानों के साथ सरकार और देश पूरी तरह साथ है। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार से चीन को घबराहट हो रही है, क्योंकि यहाँ खुद पीएम मोदी अग्रिम मोर्चे पर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, चीन को ललकार रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। और वहाँ शी जिनपिंग अपनी ही सेना को दुत्कार रहे हैं। यही अंतर भारतीय जवानों का जोश हाई कर देता है। हमारा समर्थन और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी तनाव काल में ही सेना का हौसला नहीं बढ़ाते, बल्कि त्योहारों में भी प्रधानमंत्री मोदी सेना के साथ ही होते हैं। सेना से बात करते हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत में रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है कि मौजूदा दौर में चीन पाकिस्तान गीदड़ भपकियां चाहे जितनी दे, लेकिन वो जानते हैं कि हिंदुस्तान फिलहाल सबसे मजबूत हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बीते 6 सालों में महिलाओं के हित में कई बड़े फैसले लिए। एक तरफ उज्ज्वला हर घर शौचालय योजना से महिलाओं के जीवन को बेहतर किया, तो दूसरी तरफ ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को राहत दी। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के दिन जिस तरीके से जय सिया राम का उद्घोष किया, वो साफ संकेत था कि आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री लगातार फैसले लेते रहेंगे।
जय सियाराम बोलकर प्रधानमंत्री ने नारी की महत्ता समझाई और राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान भी माता जानकी का जिक्र करना नहीं भूले। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ये चारों तस्वीरें बताती हैं कि बीते 6 साल में पीएम मोदी ने कैसे महिलाओं के जीवन को बेहतर करने के लिए बड़े फैसले लिए। चाहे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए देश में महिलाओं का लिंगानुपात बढ़ाना हो, या फिर जनधन खाता और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं के जीवन में आर्थिक क्रांति लाने की बात हो, उज्ज्वला योजना और हर घर शौचालय जैसी सामाजिक क्रांति के जरिए पीएम मोदी ने अपने फैसले से महिलाओं के जीवन को लगातार बेहतर बनाया है। लाल किले के प्राचीर से अपने हर भाषण में पीएम मोदी ने महिलाओं की बेहतरी का जिक्र जरूर किया। लाल किले के प्राचीर से जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, तभी उन्होंने साफ कर दिया कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए उनका नजरिया क्या है। हर माँ बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते हैं, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? देश ने देखा कि बीते 6 सालों में पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना, महिला ई-हाट, महिला शक्ति केंद्र योजना, स्वाधार गृह, नारी शक्ति पुरस्कार, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बड़े बदलाव किए। बीते 6 साल में करीब 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खोले गए। मुद्रा योजना में करीब 9 करोड़ महिलाओं को लोन दिया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 26,97,000 महिलाएं प्रशिक्षित हुई। सबसे बड़ा फैसला तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाना था। इसके साथ ही मैटरनिटी लीव की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। मतलब साफ है कि आधी आबादी के जीवन को बेहतर करने के लिए जो भी जरूरत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर जरूर फैसला लेंगे। सफर जरूर अभी लंबा है, लेकिन हालात बेहतर होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही नए भारत की नींव भी रख दी गई। ये भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। राम राज्य ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये उस आदर्श शासन व्यवस्था की सोच है जहां हर नागरिक खुश है, जहां किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सबके साथ सबके विकास की बात है। और यही है शुरुआत सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति की। से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का दिव्य भूमि पूजन सिर्फ एक अनुष्ठान भर नहीं, यह हिंदुस्तान में सांस्कृतिक क्रांति के रामराज्य के आरंभ का प्रतीक है। भूमि पूजन की ये तस्वीरें राम राज्य की फिर से स्थापना के प्रतीक के रूप में याद की जाएंगी। 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि पर दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। राम राज्य का मतलब शासन की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। राम राज्य का मतलब ऐसा शासन है जहां कोई दुखी ना हो, जहां कोई बीमार ना हो, सभी सुखी हों और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हों। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, जो सभित आवास सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना
सभी का कर्तव्य है। राम मंदिर आधुनिक भारत के ऐसे शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाएगा जिससे पूरी दुनिया प्रेरणा लेगी। श्री राम के आदर्श जीवन पर नजर डालें तो असत्य पर सत्य की विजय, धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ जीत, मर्यादा और नैतिकता को सबसे ऊंचा स्थान, समाज में सबको बराबर सम्मान, जनता के हित को सबसे ऊपर रखना, समृद्धि के लिए सबको समान अवसर, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये सांस्कृतिक और सामाजिक राम राज्य की शासन व्यवस्था के सबसे बड़े मूल्य हैं और आज के हर समाज को ऐसी व्यवस्था की सबसे ज्यादा जरूरत है। श्री राम भारत की संस्कृति के आधार हैं। श्री राम भारत के आम जनमानस के हृदय में बसने वाली उस भावना के प्रतीक है जो पूरी दुनिया को परिवार मानती है। आज भारत विश्व शांति के लिए कदम उठाने वाले सबसे अगुआ देशों में से एक है। दुनिया किसी भी मुश्किल में हो तो भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। ये श्री राम से प्रेरित वो आदर्श हैं जिसे पूरी दुनिया प्रणाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री ने न केवल देश की महिलाओं के लिए, न केवल देश में राम राज्य को स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास किया, बल्कि किसानों की बेहतरी के लिए भी कई ऐसे काम किए जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.